Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we will learn question number 4 from exercise 1.2. In this video, we will solve question number 5 from exercise 1.2. Now question number 5. This question is very important for your school level exam as well as board exam. So listen properly. Check whether 6 raised to the power n can add with the digit 0 for any natural number n, where n may be 1, 2, 3, 4 and so on. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि माना कि 6 रेज टू द पावर n एक नंबर है जहां n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हमें चेक करना है कि 6 के पावर पर n का जो वैल्यू है उससे 6n का वैल्यू क्या 0 से खत्म होगा या नहीं होगा। इसी तरह के क्वेश्चन को मैं एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट में समझाई हूँ। आप यदि उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थ्योरेटिकल होता है और एनसीईआरटी बुक में जो थ्योरी दिया हुआ है उसी थ्योरी को लिखना होता है, जो कि मैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझाई हूँ। तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन को मैं एग्जांपल देकर के पहले समझा देती हूँ, जिससे इस क्वेश्चन के थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और फिर आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आंसर की थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, मान लेते हैं n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, अब हम लोग 4 केसेस लेकर के इसको समझेंगे। केस 1 में 6 रेज टू द पावर 1 लिख रहे हैं, n की जगह पर 1 का यूज कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से केस 2 में n की जगह पर 2 का यूज कर रहे हैं, केस 3 में n की जगह पर 3 का यूज कर रहे हैं और केस 4 में n की जगह पर 4 का यूज कर रहे हैं। तो केस 1 से समझते हैं। 6 रेज टू द पावर 1 का वैल्यू होता है 6 और यदि इस 6 का फैक्टर्स निकाला जाए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, यानी प्राइम हो गए 2 और 3। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में 6 रेज टू द पावर 2 लेते हैं और 6 रेज टू द पावर 2 का वैल्यू होता है 36, क्योंकि 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यदि इस 36 के फैक्टर्स को निकालते हैं तो फैक्टर्स आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि प्राइम्स की बात की जाए तो प्राइम्स हो जाते हैं 2 एंड 3। ओके, अब केस 3 लेते हैं। केस 3 में 6 रेज टू द पावर 3 लेते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर की जगह पर 3 यूज कर रहे हैं और 6 रेज टू द पावर 3 का वैल्यू होता है 216, क्योंकि 6 को 3 टाइम्स लिखा जाता है। ओके, अब 216 का यदि फैक्टर्स देखा जाए तो वो फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। और यदि इसमें प्राइम्स की बात करें तो प्राइम्स यहाँ भी 2 और 3 ही है। अब हम लोग केस 4 देखते हैं। केस 4 में 6 रेज टू द पावर 4 ले रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर की जगह पर 4 का यूज कर रहे हैं और 6 रेज टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 1296। और यदि 1296 का फैक्टर्स देखा जाए तो फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, अब यदि प्राइम्स की बात की जाए तो यहाँ भी प्राइम्स 2 और 3 ही है। इट मीन्स 6 रेज टू द पावर n का कोई भी नेचुरल नंबर लेकर के हम लोग देख रहे हैं तो उसका वैल्यू 0 से खत्म नहीं हो रहा है। फर्स्ट केस में 6 हो रहा है, सेकंड केस में भी 6 से खत्म हो रहा है, थर्ड केस में भी 6 से खत्म हो रहा है, फोर्थ केस में भी 6 से खत्म हो रहा है। और यदि प्राइम्स की बात की जाए तो हर एक केस में प्राइम्स सिर्फ 2 ही हो रहे हैं, 2 एंड 3। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 6 रेज टू द पावर n 0 से खत्म होगा कि नहीं। अब यदि मान लेते हैं कि 6 रेज टू द पावर n 0 से खत्म हो रहा है तो उसका प्राइम्स क्या क्या होगा, 2 एंड 5। यहाँ पर मैंने 6n को मान लिया है कि इसका वैल्यू 10 है, यानी कि 0 से खत्म हो रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। और यदि प्राइम्स की बात की जाए तो प्राइम्स क्या क्या हो रहे हैं, 2 एंड 5। एक दूसरा केस मान लेते हैं कि 6 रेज टू द पावर n का वैल्यू 100 है, यानी कि ये भी 0 से खत्म हो रहा है। और यदि इस नंबर की फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। और यदि प्राइम्स की बात करें तो यहाँ भी 2 एंड 5 प्राइम्स होते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन में जो कहा गया है वो नहीं होगा, क्योंकि 6 रेज टू द पावर n यदि 0 से खत्म होता तो प्राइम्स होते 2 एंड 5,
लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग अलग अलग केसेस के थ्रू देख रहे हैं तो उस समय प्राइम्स हो रहे हैं 2 and 3। ओके, अब इसी बात को हम लोग थ्योरी में लिखेंगे। If the number 6 raised to the power n for any n ends with the digit 0, then it is divisible by 5। जैसा कि मैंने समझाया, that is the prime factorization of 6 raised to the power n contains the prime 5। जो कि यहाँ हम लोग देखे थे कि यदि 6n का वैल्यू 0 में खत्म हो रहा है, चाहे 10 में चाहे 100 में, तो प्राइम्स क्या क्या हो रहे हैं 2 and 5। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ के केसेस से हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग आगे लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल एज द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to the power n is 2 and 3। यहाँ देख चुके थे 2 and 3 प्राइम्स आ रहे थे। ओके, एंड द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there are no other primes in the factorization of 6 raised to the power n। So there is no natural number n for which 6 raised to the power n ends with the digit 0। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां से स्टार्ट करते हुए आप यहां पर खत्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।